सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। ईश्वर ने इस पर्यावरण में सुख के फूल सजाए हैं। हरे भरे दिए वृक्ष धरा पर पुलकित मधुर लताएं हैं। ईश्वर ने इस पर्यावरण में सुख के फूल सजाए हैं। हरे भरे दिए वृक्ष धरा पर पुलकित मधुर लताएं हैं। पर्यावरण की सुंदरता का वृक्ष ही कारण होता है। पर्यावरण की सुंदरता का वृक्ष ही कारण होता है। फैली दुर्गंध बीमारी का यज्ञ निवारण होता है। फैली दुर्गंध बीमारी का यज्ञ निवारण होता है। वृक्ष व यज्ञ में पर्यावरण के समझो प्राण समाए हैं। हरे भरे दिए वृक्ष धरा पर पुलकित मधुर लताएं हैं। वृक्ष व यज्ञ में पर्यावरण के समझो प्राण समाए हैं। हरे भरे दिए वृक्ष धरा पर पुलकित मधुर लताएं हैं। ईश्वर ने इस पर्यावरण में सुख के फूल सजाए हैं। हरे भरे दिए वृक्ष धरा पर पुलकित मधुर लताएं हैं। पेड़ सदा से मीठे फल छाया औषधियाँ बांट रहा। पेड़ सदा से मीठे फल छाया औषधियाँ बांट रहा। पर मानव हो स्वार्थ के वश में इसे निरंतर काट रहा। पर मानव हो स्वार्थ के वश में इसे निरंतर काट रहा। नहीं जानता वृक्ष व यज्ञ ने मानव जीव बचाए हैं। हरे भरे दिए वृक्ष धरा पर पुलकित मधुर लताएं हैं। नहीं जानता वृक्ष व यज्ञ ने मानव जीव बचाए हैं। हरे भरे दिए वृक्ष धरा पर पुलकित मधुर लताएं हैं। ईश्वर ने इस पर्यावरण में सुख के फूल सजाए हैं। हरे भरे दिए वृक्ष धरा पर पुलकित मधुर लताएं हैं। जिससे पर्यावरण हो दूषित ऐसा काम नहीं करना। जिससे पर्यावरण हो दूषित ऐसा काम नहीं करना। यज्ञ को करके प्रतिदिन जग को मधुर सुगंधि से भरना। यज्ञ को करके प्रतिदिन जग को मधुर सुगंधि से भरना। आर्य जनों के परिश्रम से हित सुख के बादल छाए हैं। हरे भरे दिए वृक्ष धरा पर पुलकित मधुर लताएं हैं। आर्य जनों के परिश्रम से हित सुख के बादल छाए हैं। हरे भरे दिए वृक्ष धरा पर पुलकित मधुर लताएं हैं। ईश्वर ने इस पर्यावरण में सुख के फूल सजाए हैं। हरे भरे दिए वृक्ष धरा पर पुलकित मधुर लताएं हैं। कर प्रकृति का विनाश नहीं तुम पाप के भागीदार बनो। कर प्रकृति का विनाश नहीं तुम पाप के भागीदार बनो। यज्ञ से धरा को
करो सुशोभित, ईश कृपा हकदार बनो। यज से धरा को करो सुशोभित, ईश कृपा हकदार बनो। वेद की आज्ञा यज श्रेष्ठ कर्म, शुभ परिणाम बताए हैं। हरे भरे दिए वृक्ष धरा पर, पुलकित मधुर लताएं हैं। वेद की आज्ञा यज श्रेष्ठ कर्म, शुभ परिणाम बताए हैं। हरे भरे दिए वृक्ष धरा पर, पुलकित मधुर लताएं हैं। ईश्वर ने इस पर्यावरण में सुख के फूल सजाए हैं। हरे भरे दिए वृक्ष धरा पर, पुलकित मधुर लताएं हैं। सुख के फूल सजाए हैं, पुलकित मधुर लताएं हैं। आज पूरा भजन जो था वो हमारे पर्यावरण के रक्षण हेतु, पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाए उसमें सारी बातें बता दी गई। तो यह सप्ताह हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। तो विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि पर्यावरण के अंतर्गत वायु, जल, फिर भूमि, फिर पौधे, पेड़, जीव जंतु, मानव आदि के रक्षा और संरक्षण हेतु यह दिवस मनाया जाता है, ताकि सारे लोग व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से इनका रक्षण करने के लिए इनका ध्यान जाए और इनके रक्षण के उपाय करें। तो पर्यावरण के जो प्राण हैं वो किस में बसे हैं? तो मनुष्य के प्राण किस में बसे हैं? जैसे मनुष्य वायु, जल और अन्न, इन तीनों के ग्रहण से मनुष्य के प्राण संभव है। मनुष्य का जीवन इन तीनों से अगर वंचित कर दिया जाए तो मनुष्य का जीवन संभव नहीं। वैसे ही पर्यावरण के प्राण क्या हैं? तो यहाँ यही आज बात हमें समझनी है कि पर्यावरण के प्राण दो साधन है, दो हैं चीज। वो क्या है? एक तो है पेड़, वृक्ष, और दूसरा है यज्ञ। ये दोनों पर्यावरण के प्राण हैं। जैसे हमसे वायु, जल और अन्न छीन लिया जाए तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, वैसे ही पर्यावरण से वृक्ष और यज्ञ, ये दोनों से वंचित कर दिया जाए तो पर्यावरण जीवित नहीं रहता। कहाँ जीवित है? नष्ट, भ्रष्ट, दूषित, प्रदूषित हो गया है ना। तो इसीलिए इन दो उपायों से हम अपने पर्यावरण को शुद्ध और प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं। तो ये जो हम बात समझनी है तो इसको गहराई से ऐसे समझेंगे तो एक जो पूर्ण विकसित वृक्ष होता है ना, एक पूर्ण विकसित वृक्ष एक मनुष्य के पूर्ण आयुष जब तक वो जीता है तो उसको जितनी ऑक्सीजन की मात्रा आवश्यक होती है वो एक वृक्ष उसकी पूर्ण करता है, प्रदान करता है। ध्यान दीजिए भैया, ध्यान दीजिए, क्या कहा कि एक पूर्ण वृक्ष एक मनुष्य की पूरे जीवन की, उसको जितनी आयुष वो जीता है उसको जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो कौन पूरी करता है? एक वृक्ष। तो इस बात से हमें वृक्ष की महत्वता का पता चलता है कि वृक्ष कितना महत्व है हमारे जीवन के लिए। और दूसरी बात क्या करता है? पेड़ क्या करता है? वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण और धूल को भी रोकता है। और तीसरी बात, ये जो आकाश स्थित ऊपर, आकाश के ऊपर एक वायु का लेयर है जिसको ओजोन परत कहते हैं, ओजोन लेयर। अब वो ओजोन लेयर प्रकृति में ईश्वर ने वो पर्यावरण के हेतु बनाया ताकि जो सूरज के अल्ट्रावायलेट किरणें उस सीधी हमारे पृथ्वी पर न पड़े, क्योंकि सीधी पृथ्वी पर पड़ने से उसकी हानियां होती है। तो इसीलिए ईश्वर ने क्या किया? उस ओजोन का छतरी नुमा
जैसे हम बारिश से बचने के लिए क्या करते हैं, छाता लेते हैं ना, तो हमें बारिश से हमारी सुरक्षा हो जाती है। तो उस अल्ट्रा वायलेट किरणों से, रेजिस से बचाव के लिए ईश्वर ने वो जो ओजोन लेयर, जो वायु की परत बनाई है, वो प्रदूषण के कारण उसमें छिद्र हो गए हैं। तो उस छिद्रों की वजह से उसकी हानियां हमारे समक्ष है, प्रत्यक्ष है। ये जो कैंसर के रोग बढ़ रहे हैं, ये वो मुख्य कारण वो है। और दूसरा क्या होता है, आँखों के जो अनेक प्रकार के, विविध प्रकार की जो भयंकर बीमारियां, रोग हो रहे हैं, वो भी उसी का परिणाम है। और उससे ये जो वृक्ष और पौधे हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तो इस तरह से प्रदूषण से ये सारी हानियां होती है। और दूसरा, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, फल, फूल, अनाज और वायु, जल, वनस्पतियां, औषधियां जो भी हैं, वो सारी की सारी प्रदूषण के कारण पौष्टिक तत्वों से रहित हो चुकी हैं। उसमें जो पर्याप्त पोषण होना चाहिए, पौष्टिकता, शक्ति, बल, उससे वो रहित हैं। तो ये सारे नुकसान, हानियां किससे हो रही है, प्रदूषण से। तो प्रदूषण से रोकने का क्या क्या उपाय बता दिया, 2 उपाय बता दिए। एक तो वृक्षारोपण और दूसरा यज्ञ। तो हमें क्या करना है, वृक्ष को। और आज मानव स्वार्थ के कारण, हमें बताया ना भजन में, स्वार्थ के कारण वनों को काटता जा रहा है। अब ये जो पूरी पृथ्वी है ना, पृथ्वी पर जितनी भूमि है उसका 33% वन होना चाहिए, वृक्ष होने चाहिए। वो आवश्यक है मनुष्य और सारे प्राणियों, सारी सृष्टि के हित के लिए क्या है, 33% वन होने चाहिए। अब इस स्थिति में, आज की वर्तमान स्थिति में, वो आधे से भी ज्यादा लुप्त हो गए हैं। मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण वनों को काटे जा रहा है। पेड़ों को काट काट कर बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी मॉल, बड़ी बड़ी होटलें, क्या पता रिसोर्ट, बस बड़ी इमारतें बनाने में लगा है और पर्यावरण को इस तरह से हानि पहुंचा रहा है। और पर्यावरण की हानि तो सीधी सीधी मानव की हानि है। सबसे अधिक हानि मानव की हो जाती है। मानव स्वार्थ और अज्ञानवश अपने पैर पर, जिसको कहते हैं ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। तो ये पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में क्यों मनाया जाता है, ताकि हम सतर्क रहें, हम वृक्ष को काटना बंद करें और वृक्ष को उगाना। बारिश के मौसम में हम प्रत्येक व्यक्ति का कम से कम, हम सबको 5-5 पौधे अपने घर में ना सही उगाने की व्यवस्था नहीं, कहीं आस, कहीं पास, कहीं पे भी जहां उसका स्थान है रोपने का, वहां रोपें। और किसी को जिम्मेदारी पानी की और उसकी रक्षा की, ऐसा नहीं दे दिया बस मेरा दायित्व खत्म, ना, उसको पूरा बड़ा वृक्ष होने तक की जिम्मेवारी भी हमें उठानी है। तब हमने समझा कि हमने एक कार्य किया। तो इस तरह से वृक्षारोपण भी अति 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 आवश्यक है। और दूसरा उपाय क्या बचा, यज्ञ। ये तो हम वर्षों से, अनेक विद्वानों से, अनेक मंत्रों के माध्यम से हमें पता है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, शतपथ ब्राह्मण में बताया। अनेक यज्ञ, कितने सारे वेदों के मंत्रों में ये बात कि यज्ञ कितना अति आवश्यक है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में एक, दोनों का एक छोटा सा मंत्र हम करते हैं। माँ प्रगाम पथो वयम, माँ यज्ञादि इंद्रो सोमिनः, माँ स्थुर अरातय। तो क्या बताया, माँ प्रगाम पथो वय, हमें सत्य पथ नहीं छोड़ना, हमेशा सत्य पथ पर चलते रहना, अर्थात सत्याचरण करना। हमेशा हमें सत्याचरण करना है, मन से, वाणी से और कर्म से किसी को दुख नहीं देना। तो सत्य मार्ग पर चलना। फिर माँ प्रगाम पथो वयम, माँ यज्ञादि इंद्रो सोमिनः, हम यज्ञ आदि को ना छोड़ें। तो नित्य कर्म किसको कहते हैं, हम गृहस्थियों का नित्य कर्म क्या है,
नित्य कर्म है पंच महायज्ञ करना, मात्र अग्निहोत्र को यज्ञ नहीं कहा। हमारे नित्य कर्म, तो आप देखना उस पुस्तक के आगे नित्य कर्म पंच महायज्ञ, उसका नाम ही इस प्रकार से होता है। तो गृहस्थी को पंच महायज्ञ जब वो करता है, पांचों यज्ञों को करता है, तब तो उसका यज्ञ पूर्ण है। यज्ञ पूर्ण हम समझते हैं, कुछ लोगों को भ्रांति है कि अंत में हमने पूर्णाहुति के मंत्र बोल दिए तो यज्ञ पूर्ण हो गया। तो हमारे वेद कहते हैं ना, यज्ञ पूर्ण तब होता है व्यक्ति का जब वो पांचों यज्ञ को पूर्ण करता है अच्छी तरह, प्रतिदिन। नित्य कर्म अर्थात प्रतिदिन वो माता पिता की सेवा करता है, विद्वानों का सत्कार करता है और पशु पक्षियों आदि को कुछ न कुछ खाद्य पदार्थ आदि देता है, और अतिथि अर्थात विद्वानों को बुलाकर घर पे सत्कार करता है। अब ये पांचों कर्म जब व्यक्ति करता है गृहस्थी, तब उसका यज्ञ संपन्न हुआ। यह जो स्पष्ट बातें मनुष्य को क्या पता क्यों वो नहीं, गहराई से नहीं सोचता। कई लोग हम देखते हैं आहुति, यज्ञ की आहुति देकर, और ये जो इतना सुंदर यज्ञ चल रहा है ज्ञान यज्ञ, तो उसको छोड़ के उनको इसका वो समझते हैं हमने स्वा कर दिया तो यज्ञ पूर्ण हो गया। तो यहाँ हमें वेद वो ही बता रहा है कि यज्ञ पूर्ण तब तक नहीं होता जब तक पांचों यज्ञों की आहुति हमने, ये आहुति है ना, बड़ों की सेवा करना ये यज्ञ की आहुति है, विद्वान का सत्कार करना ये यज्ञ की आहुति है, पशु पक्षी को कुछ खिलाना ये यज्ञ की आहुति है। तो ये सारी आहुतियां जब प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन करता है, तब तो उसका यज्ञ पूर्ण होता है। प्रथम जो यजुर्वेद है उसके प्रथम अध्याय के प्रथम मंत्र में देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने कितनी अच्छी बात बताई कि श्रेष्ठतम अत्यंत उत्तम करने योग्य यज्ञ करो। जब अग्नि में सुगंधित पदार्थों का हवन होता है तो शरीर और औषधि आदि पदार्थों की रक्षा करके अनेक प्रकार के रसों को उत्पन्न करता है। उन शुद्ध पदार्थों के भोग से मनुष्यों के विद्या, ज्ञान और बल की वृद्धि होती है। तो ये जो हम यज्ञ करते हैं वो साधारण बात नहीं है, उसमें से रस उत्पन्न होते हैं। वो रस हमारे विद्या को, बल को, ज्ञान की वृद्धि करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। फिर दूसरा मंत्र तुरंत उसके पीछे, पहले ही प्रथम अध्याय का प्रथम मंत्र का ये हमने भाव सुना, फिर दूसरा मंत्र, दूसरे मंत्र में भी यही बात, यही विषय बताते हैं। मनुष्य लोग अपनी विद्या और उत्तम क्रिया से यज्ञ का सेवन करें, जो वायु रूपी प्राण के तुल्य है, और प्रताप सबकी रक्षा, इस लोक और परलोक में सुख की वृद्धि, परस्पर कोमलता से वर्तना। परस्पर कोमलता से वर्तने का अर्थ पता है क्या है? प्रेम पूर्ण व्यवहार, नम्रता पूर्ण व्यवहार सबसे करना और कुटिलता का त्याग इत्यादि श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते हैं। इसीलिए सब मनुष्यों को परोपकार तथा अपने सुख के लिए विद्या और पुरुषार्थ के साथ प्रीति पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान नित्य करना चाहिए। नित्य बोला, कभी कभी नहीं बोला है, नित्य करना चाहिए, प्रेम पूर्ण। और आगे क्या बताती है महर्षि दयानंद, इसका पदार्थों का जो भाष्य करते हैं, ये भाष्य में बताया कि यज्ञ शब्द का अर्थ 3 प्रकार का होता है। प्रथम विद्वान है उनका सत्कार करना, दूसरा शिल्प विद्या का प्रत्यक्ष करना, और तीसरा नित्य विद्वानों का समागम अर्थात शुभ गुण, विद्या, सुख, धर्म और सत्य का नित्य दान करना। ये सारी बातें यजुर्वेद के और अनेक कितने जितने भी लिख के, मैं तो इतनी तैयारी करती हूँ कि ये भी वो भी ये भी सब करेंगे, तो इतना सारा कुछ अनेक मंत्रों में, ताकि हम
कभी आज ये मंत्र सुना था, कभी वो मंत्र सुन के हमारी बुद्धि में यह बात बैठ जाए कि यह कर्म हमारे जीवन में कितने आवश्यक हैं, पर हम फिर भी उन आवश्यक कर्मों को करते नहीं। तो हम आज वो जो मंत्र कर रहे थे उसको पूर्ण करते हैं। माँ प्रगाम पथो वयम माँ यज्ञादि इंद्रो सोमिनः मान्तः स्थिर्नो अरातयः। तो माँ प्रगाम पथो वयम माँ यज्ञादि इंद्रो सोमिनः, इंद्रो सोमिनः अर्थात कि यह जो हम यज्ञ करते हैं प्रतिदिन, और हमने जो सत्य मार्ग पर चलकर जो धन ऐश्वर्य को प्राप्त किया, उस धन ऐश्वर्य से हम वापस इन पांचों कर्मों को करके फिर उसके पश्चात जो बचता है उसका हम भोग करें। इसको कहा इंद्रो सोमिनः। और तीसरा पद क्या बचा? माँ स्थूर्णो अरातयः, अर्थात हमारे अंदर स्थूर्णो अर्थात ठहरे नहीं। क्या न ठहरे? अरातयः, अरातयः अर्थात अदान भाव का शत्रु। अरातय का अर्थ है शत्रु, तो अदान भाव, अदान भाव अर्थात कृपणता। ये सारे शुभ कर्म मनुष्य क्यों नहीं कर पाता? ये कृपणता की वजह से। खर्चा हो जाएगा, हवन करूंगा तो खर्चा हो जाएगा, विद्वान का सत्कार खर्चा हो जाएगा, पशु पक्षी को खिलाना खर्चा हो जाए। बस ये खर्चे के बचने से मनुष्य का ये बड़ा शत्रु हो गया ना, उसको शुभ कर्मों से वंचित कर देता है। सारे शुभ कर्मों को वंचित कौन करता है? उसका सबसे बड़ा शत्रु कौन बताया वेदों में? ये मंत्र ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में है। तो दोनों में ये क्या बता रहा है मंत्र कि आपका सबसे बड़ा शत्रु जो अरातय है, जो धन न खर्चने का भाव है, जो कृपणता है, जो धन बचाने का, वो शत्रु है आपका। दुनिया में दूसरा कोई शत्रु नहीं। ये शत्रु इतना खतरनाक है कि आपको शुभ कर्मों से वंचित कर देता है। और जब मनुष्य शुभ कर्मों से वंचित हो जाएगा तो उसका फल क्या आएगा? उसको दुख कर्म भोगने पड़ेंगे ना। शुभ कर्म नहीं करेगा तो क्या करेगा? कुछ तो करेगा। मनुष्य क्रियाशील है, तो जब वो शुभ कर्म नहीं करेगा तो अशुभ कर्म करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो अशुभ कर्म करके फिर वो क्या करेगा? दुख फल का आरक्षण, वो अपना एडवांस बुकिंग कराता है। अब ज्यादातर मनुष्य क्या चाहता है? कोई भी साधारण सा मनुष्य, चाहे वो बुद्धिमान ना भी हो, ज्ञानवान ना भी हो, तो भी वो पता है क्या चाहता है? वो चाहता है कि इस जन्म के बाद दूसरा जन्म कम से कम मेरा मनुष्य का तो, पशु पक्षियों का निचले योनियों में ना हो। इतना तो सब इच्छा करते हैं, पर फल को, फल की व्यवस्था को ठीक ठीक न जानने के कारण वो अब निचली योनियों में अपना आरक्षण करा रहे हैं। ये अपना गोपथ ब्राह्मण, जो हमारे वेद का ही सीधा सीधा अर्थ बताया है। गोपथ ब्राह्मण में एक अलंकारिक, बहुत सुंदर अलंकारिक भाषा, जिसको बोध कथा कहते हैं, बोध कथा के माध्यम से यज्ञ करना कितना परम आवश्यक है, वो बोध कथा के माध्यम से हमें अलंकार से समझाया। तो हम, बड़ी रोचक कथा है, हम वो कथा सुनते हैं। तो क्या बताते हैं? गोपथ ब्राह्मण में ऋषि क्या कहते हैं? एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ, फिर मृत्यु के बाद वो ईश्वर के समक्ष, उसके सामने खड़ा हुआ। जब ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत हुआ तो ईश्वर ने देखा बड़ा हृष्ट पुष्ट और सुंदर, सब लगता है कि ये तो ठीक ठाक इसने अपने पृथ्वी पर अपने अच्छे से सारे शुभ कर्म किए होंगे, और ये दिखता भी सब कुछ अच्छा है, धर्मनिष्ठ लग रहा है। तो ऐसा सोच ही रहा था कि हाँ, मैं इसको अब वापस अगले जन्म में मनुष्य योनि में भेजता हूँ, ऐसा सोच रहा था। तो इतने में एक देवता हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, वायु देवता खड़ा हो गया और हाथ जोड़ के ईश्वर को बोलता है, हे परमपिता परमेश्वर, इसकी सुंदरता पे मत जाइए। इसने है ना पृथ्वी पर खूब शुद्ध वायु का उपयोग तो किया,
और अशुद्ध वायु को छोड़ा, और उस अशुद्ध वायु का निवारण जो करना चाहिए वो इसने नहीं किया, इसलिए ये मेरा कर्जदार है। इसको बोलो पहले मेरा कर्ज चुकाए, फिर इसको आप मनुष्य योनि देना। ईश्वर बोला ठीक है, तो अब तुम जाओ वायु को शुद्ध करने की जो जितनी योनियां है। कौन सी योनियां है? बिच्छू, सर्प और वो कान खजूरा। पता है वो कान खजूरा ये सब क्या करते हैं? प्राणी, ये वायु को शुद्ध करते हैं। तो ईश्वर ने उस व्यक्ति को बोला जाओ कर्ज चुकाओ, जितनी वायु तुमने शुद्ध वायु ग्रहण की और जितनी वायु को दूषित किया, अशुद्ध किया, उस उतने योनियों में जाओ और उसको शुद्ध करो, फिर तुम्हें मनुष्य बनाएंगे। ठीक है, अनंत ये सारी जितनी भी उसने वायु को अशुद्ध किया था वो जन्म लिए, निचले योनियों में कष्ट भोगे, वायु को शुद्ध किया, फिर ईश्वर के समक्ष हाजिर हुआ। तब वापस जब अभी ईश्वर कुछ बोलते, दूसरा देवता खड़ा हो गया, जल देवता। हे प्रभु, आपको नहीं पता, इसने पूरा जीवन शुद्ध जल, इतना अच्छा शरबत, ये वो पेय पदार्थ खूब अच्छा अच्छा ग्रहण किया, और अशुद्ध जल, पेशाब, पसीना, इसके माध्यम से पूरी दुर्गंध और गंध फैलाया, जल को अशुद्ध किया है। ये मेरा कर्जदार है, इसको बोलो मेरा कर्ज चुकाए, फिर इसको मनुष्य योनि में भेजना। ईश्वर ने पूछा क्या ये सत्य कह रहा है? बोला हाँ सत्य तो है, मैं जल तो शुद्ध पीता हूँ, सब कुछ अच्छा करता हूँ, और विसर्जित तो ऐसा दुर्गंध ही होती है। हाँ सत्य बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा। तो जाओ फिर इसका कर्ज चुकाओ। फिर इसको जलचर योनियों में, जलचर योनियां क्या है? मछली और कछुआ, ये दोनों जल को शुद्ध करते हैं, इनका कार्य ही है, पूरा समय ये लोग जल को शुद्ध करते हैं। तो जाओ इन योनियों में और जितना जल तुमने अशुद्ध किया उतने जल को शुद्ध करो, फिर आओ मेरे पास, तब मनुष्य योनि में तुम्हें भेजूंगा। ठीक है भैया, वापिस जलचर योनियों में पहुंचा और इतने सारे कष्ट भोग के जल को शुद्ध करके फिर ईश्वर के समक्ष हाजिर हुआ। अभी ईश्वर वापस कुछ बोलते, तीसरा देवता, अन्न देवता प्रस्तुत हो गया, खड़ा हो गया, बोलेगा हे ईश्वर, आपको नहीं पता, इसने 36 प्रकार के भोग भोजन किए हैं, नाना प्रकार के विधि विधि इतने अच्छे भोजन, 36 प्रकार के भोजन खाए हैं, आरोग्य हैं, और क्या निकाला? विसर्जित क्या किया? मल, दुर्गंध युक्त मल, और उसको दुर्गंध दूर करने के जो उपाय थे वो तो इसने किए नहीं। ये अन्न देवता बोले ये मेरा कर्जदार है, तो जाओ। अब ईश्वर तो फिर क्या कहेंगे? बोले जाओ अब इसका भी कर्ज चुकाओ। तब इसका कर्ज चुकाने के लिए वापस कौन सी योनियां, विष्टा कौन खाता है? सुअर, कौवा, ऐसी ऐसी योनियों में इसको वापस। आप बताओ, मनुष्य सबसे श्रेष्ठ योनि पाकर के और अज्ञानवश और कृपणतावश, धन नहीं खर्चना, लेके आया था, लेके जाऊंगा, इस चक्कर में वो अपने लिए कैसी कैसी योनियों का आरक्षण स्वयं करता है। ईश्वर नहीं चाहता। देखो ईश्वर तो उसको वापस मनुष्य योनि में भेज रहा था, पर जिन देवताओं का हमने कर्ज लिया है, ईश्वर तो न्यायकारी है ना, वो तो किसी से भी अन्याय नहीं करता। वो अगर हमने इसी जन्म में, इसी जीवन में इन देवताओं से जो जो सुख लिए, उनका ऋण चुकाना, वो ऋण कैसे होते हैं तो उसके उपाय तो बता दिए ना। वृक्ष लगाओ और यज्ञ करो, पंच महायज्ञ नित्य कर्म तो करोड़ों विद्वानों के मुख से, अनेकों शास्त्रों के माध्यम से सबको पता है, पर फिर भी सच बताइए हम करते हैं? क्यों नहीं करते? बस दो ही तो कारण होते हैं ना करने के, या तो धन खर्च नहीं करना या फिर आलस्य। कुछ लोग आलस्य भी करते हैं, छोड़ो कौन करता है, चलेगा, आज नहीं कभी करूँगा, फिर कभी कुछ जन्मदिन पे करूँगा, फलाने दिन पे करूँगा। तो या तो आलस्य या फिर धन को बचाना, तीसरा तो कोई कारण हो ही नहीं सकता। क्यों? मनुष्य बन के भी अगर आपको ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे हम, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर ईश्वर की जो कर्म व्यवस्था है उसका दंड तो हमें भोगना ही पड़ेगा, उसके सिवा तो दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसीलिए आज का मंत्र,
आज हमने 4-5 मंत्र इसी के भाव अर्थ भी समझ लिए और सीधे सीधे मंत्र भी कर लिए। क्या सिखाते हैं? 2 बातें हमें, ये 2 उपाय अवश्य करने। आज तक नहीं किए कोई बात नहीं, आज से हम शुरू कर दें प्रारंभ। अभी बारिश की मौसम शुरू हो रही है, पेड़ को एक दूसरे को पौधे भेंट कर दें और ऐसे व्यक्ति को भेंट करें जो उसका फिर अच्छे से उपयोग करे, सदुपयोग करके उनका रोपण करें। जहां भी जगह है, ये बहाना नहीं चलेगा मेरा तो फ्लैट है, मेरे पास तो जगह नहीं ना। जगह पूरी भूमि पेड़ लगाने के लिए कोई मना नहीं करता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं हाँ जी हम कर देंगे, पानी डाल देंगे, कुछ वाड़ा, कांटों का वाड़ा लगा दो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बस हो जाएगा आपका कार्य पूरा। और हवन, पंच महायज्ञ प्रतिदिन करना, मात्र सुहा सुहा करके निकल नहीं जाना है। बहुत सारे ज्ञानवान लोग भी हमने अपनी आंखों से देखा है, हवन करने आए, पेट्रोल खर्चा, टाइम निकाला, हवन किया, चल दिए, वो अधूरा, वह हवन अधूरा है। ये मैं नहीं कह रही, हमारे आज इसलिए मैंने पढ़ के सुनाया। मैं यजुर्वेद के महर्षि दयानंद सरस्वती का भाष्य मुझे याद है, पर फिर भी मैं लिखकर आपको पढ़ के दिखाया ताकि हमें दृढ़ निश्चय बने। क्या पता क्यों हम में सुनने के बाद, जानने के बाद भी वो दृढ़ निश्चय, वो पूर्ण विश्वास उपजता ही नहीं। अगर दृढ़ निश्चय हो तो हम कभी भी इस तरह के जो अवज्ञा, ईश्वर की अवज्ञा हम कभी ना करें। कोई भी कार्य मनुष्य का इतना महत्वपूर्ण नहीं होता ईश्वर की आज्ञा से अधिक। सच बताएं, मनुष्य के लिए और स्पेशली जो वैदिक सत्संगों को सुनता है, वेदों के मंत्रों का अध्ययन करता है, क्या उस व्यक्ति के लिए ईश्वर की आज्ञा से महत्वपूर्ण और कोई कार्य है? प्रथम प्राथमिक महत्व ईश्वर की आज्ञा। वो कितनी आज्ञा, कौन सी आज्ञा? वो कोई 24 घंटे वो हमें लगा के नहीं रखता। 1 घंटा निकाल दो, हवन कर दो, सत्संग स्वाध्याय कर दो, बात खत्म, फिर करो ना 23 घंटे आप अपने कार्य। कहाँ ईश्वर आपको बाधा डालता है, कहाँ बाधित करता है? ऊपर से सहायता ही तो करता है बेचारा। उसकी थोड़ी सी आज्ञाएं, वो आज्ञाएं भी उन आज्ञाओं से मात्र और मात्र हमारा लाभ है, उसमें ईश्वर का कोई लाभ नहीं। ये भी ध्यान दीजिएगा, उन आज्ञाओं के पालन करने में मात्र मनुष्य का लाभ है, और उसके पश्चात भी अगर मनुष्य न माने तो फिर ईश्वर कहता है हे बेटा तू स्वतंत्र है, मैंने तुम्हें स्वतंत्र बनाया, मैं बाधित तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा कि चल हवन कर, चल बैठ सत्संग सुन, चल बैठ यज्ञ कर। वो बोलता है ना, मैं नहीं हाथ पकड़ता, मैंने तुम्हें बोल दिया, वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से, साधुओं से, संतों से, सब से तुम्हें बता दिया, सचेत कर दिया, प्रतिदिन कर रहा हूं। अब मानना न मानना वो तुम पर निर्भर करता है। तुम अपने कितने मित्र हो, हमें अपने से मित्रता करनी। हम अपने शत्रु बन गए। मनुष्य सबसे बड़ा विडंबना बोले, दुख की बात बोले कि मनुष्य अपना शत्रु हो गया है, अपनी हानि करने पे तुला है, सदियों से करता आ रहा है। सृष्टि को कैसा रमण भमण नष्ट भ्रष्ट कर दिया। कुछ समय तो अब तो ऐसा आएगा कि व्यक्ति को अगर हमने सचेत सामूहिक रूप से पेड़ों की रक्षा और यज्ञ करना नहीं प्रारंभ किया तो पता है क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध वायु का सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा सांस लेने के लिए। दशा होगी अगर हमने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तो हमें अच्छी तरह से अच्छे बच्चे, सच्चे लायक बच्चे बनकर ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। वृक्ष और यज्ञ, इन दोनों को महत्व को आज हमने अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक समझा है, इसीलिए हम इन 2 कार्यों को पक्का करेंगे। सब हाथ ऊपर उठाएं, सब करेंगे ना? वाह वाह वाह, खूब सारी तालियां बजाओ, सब करेंगे। कितनी अच्छी बात, हमारे इतने बंधुजन, आप सब इतने बुद्धिजीवी हो, इतने लायक बेटे हो, हमारे लायक बच्चे, लायक बंधु, लायक बंधु हो। हाँ
जो नहीं करेगा पाप उसको लगेगा ना, फिर क्या करेंगे। अब उसका तो कोई उपाय नहीं है, वेदों ने ही नहीं बताया, तो हम अपने खिस्से से तो कुछ नहीं बताते। वैदिक विद्वान का एक सबसे मुख्य काम है मात्र वेदों और शास्त्रों की बात करना, अपनी कुछ भी बात न करना। हमारा समय हो चुका, हम आगे का अगली बार करते हैं। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे भाई और बहनों, हमारी दीदी जी एक साइंटिस्ट भी हैं और विद्वान भी हैं। वो ऐसे कि उन्होंने जो पर्यावरण के बारे में जो बताया, जो विस्तार पूर्वक बताया, उसमें हमें बहुत सी बातें तो पता ही नहीं था, ऐसी गहराई से उन्होंने पर्यावरण के बारे में बताया। इसलिए वो साइंटिस्ट भी हैं और विद्वान भी हैं। धन्यवाद।